यारो क्या आप इन कॉपीड कार्टून्स के बारे में जानते हो? लाइक ऐसे बेन 10, ड्रैगन बॉल एंड ऑगी जैसे फेमस कार्टून्स का इंडिया में ही रिप ऑफ वर्जन को बनाया गया है। कैसे द लॉयन किंग एंड कार जैसी फेमस मूवीज ओरिजिनल नहीं है बल्कि 30 साल पहले से हिडन मूवी से ही कॉपी करके बनाया गया है। तो देखो एवरी मास्टरपीस हैज इट्स चीप कॉपी, ये कहावत तो आपने कहीं न कहीं जरूर से ही सुनी होगी। बिल्कुल वैसे हमारे फेवरेट कार्टून शोज और मूवीज के भी चीप कॉपीज होते हैं जो कई बार उनसे काफी ज्यादा बेकार और फनी भी होते हैं। तो यार चलो आज की इस फन इंटरेस्टिंग व्हाट द फैक्ट की वीडियो में हम कुछ इन्हीं कार्टून शोज एंड मूवीज के बारे में जानते हैं। नंबर 1 बेन 10। भाई बेन 10 को तो हम सब नहीं देखा है, लेकिन क्या आपको इंडियन बेन 10 के बारे में पता है? अगर नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ माय नेम इज राज के बारे में, और इससे आप बेन 10 इंडियन वर्जन कह सकते हो। देखो जैसे बेन 10 के पास घड़ी थी, ठीक वैसे ही इसके पास भी एक बेल्ट होती है जिसमें शुरुआत में इसको कुछ 5 अवतार दिए गए थे, और सारी अवतार या बोलो क्रिएचर्स के अलग अलग पावर्स एंड वीकनेस होते हैं, जिसमें कि यह अपने बेल्ट की मदद से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हाँ, ओमनिट्रिक्स के जैसे ही एक टाइम लिमिट के लिए। और अगर आपको याद होगा तो जब शुरुआत में बेन 10 क्लासिक को लॉन्च किया गया था तो ओमनिट्रिक्स में भी बस 10 ही एलियन हुआ करते थे। अब देखो बेन 10 में सबसे पॉपुलर एलियन है 4 आर्म्स। ठीक वैसे ही इसके पास एक मही नाम का एक क्रिएचर है जो कि 4 आर्म्स से काफी ज्यादा सिमिलर है। और ठीक जैसे बेन 10 को आगे चलकर और भी एलियंस मिलते हैं, वैसे ही इसे भी और भी अवतार्स मिलते हैं। वैसे यार इन कॉन्सेप्ट्स को छोड़कर इसकी स्टोरी और एनिमेशन काफी ज्यादा अलग है। नंबर 2 छोटा भीम। भाई अगर बोलूं कि इस कार्टून ने भी कॉपी किया है तो आपको शायद ही यकीन होगा, पर यह बात कहीं न कहीं सच है। एक्चुअली में छोटा भीम में किसी एक जगह से कॉपी नहीं किया गया है, बल्कि उसमें कई अलग अलग जगह से ही कॉपी किया गया है। अब यार कॉपी या फिर सिर्फ इंस्पिरेशन ही आप ही डिसाइड करना। तो यार जैसा कि आपने ड्रैगन बॉल सीरीज देखी होगी तो उसमें आप इन 2 कैरेक्टर्स को तो जानते ही होंगे। आपको शायद यकीन न हो बट आप इसका रिप ऑफ वर्जन देखो। अब आपको नहीं लगता कि ये छोटा भीम के कैरेक्टर्स और इनमें काफी सिमिलैरिटीज हैं? वैसे छोटा भीम का कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, जो कि महाभारत के भीम से इंस्पायर्ड है। एंड कोई एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने शायद भीम को बचपन में ही बता दिया था कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बलवान बनेगा और शक्ति के मामले में उनसे कोई जीत नहीं पाएगा। मतलब सही है ना? अगर आपको पहले से ही पता चल जाए, लाइक थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए कि चीजें हमारी लाइफ में कैसी होंगी, तो जिंदगी थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है। अब जैसे मेरे खुद की लाइफ में एक टफ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने खुद सोचा कि एक एस्ट्रोलॉजर से बात करके देखूं, मे भी कुछ हेल्प मिल जाए। मैंने फिर ऐसे ही एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड कर लिया। रुक जाओ, ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक काफी शॉकिंग चीज हुई तो सोचा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। तो मैं वहाँ एक एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात कर रहा था, एंड उनसे बात करते वक्त उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम मांगा। मैंने जब उनको ये डिटेल्स दिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया रिलेटेड फील्ड में काम करते हो? लाइक आपका काम मीडिया या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में है क्या? मैं तो शॉक हो गया, क्योंकि ना मैंने उनको नाम बताया, ना कोई नंबर भेजा और ना कोई पिक्चर भेजी। फिर क्या, मैंने उनसे 2024 के बारे में सब कुछ पूछ लिया, मेरा करियर, मेरी फैमिली के बारे में। उन्होंने जो जो बताया एक एक बात सही निकली। अब देखो लाइफ के साथ माइंड में काफी सारे डाउट्स रहते हैं कि शादी कब होगी, किससे होगी, जॉब कब लगेगी, कि सेटल कब हो पाऊंगा। अब भाई देखो क्वेश्चन से इशू सबके ही माइंड में आते हैं। अब अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको ये समझना होगा कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में होगी या नहीं, इसमें फ्यूचर है कि नहीं। अक्सर जॉब में ये तक देखा है कि कुछ लोग 40 से 50 इंटरव्यू दे देते हैं बट कन्वर्ट बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। एंड अगर आपके भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एस्ट्रोटॉक ऐप का लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर आप उसे डाउनलोड करोगे तो आपको अपनी पहली चैट फ्री मिलेगी। नंबर 3 स्कूबी डू। भाई इसका एक नहीं बल्कि कई सारे कॉपीड वर्जन्स हैं। यह कार्टून काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है और जिसकी वजह से इसी के प्रोडक्शन कंपनी ने ऐसे बहुत सारे अलग अलग कार्टून बनाए स्कूबी डू वाले सेम कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये भी चल पड़ेगा। और यार फिर ऐसे ही बना गूबर एंड द गोस्ट चेसर। अगर आप इन दोनों कार्टून्स को साइड बाय साइड देखोगे तो आप आराम से ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये दोनों कितनी ज्यादा सिमिलर हैं। एंड ऑब्वियसली गूबर कॉपीड है। फिर जोशी एंड पुसी कैट नाम का भी एक शो था जिसमें उनके कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा सेम दिखते थे, और इसमें भी अलग अलग थ्रिलर और मिस्ट्री वाले एपिसोड्स होते थे, लेकिन इसमें स्कूबी डू की जगह पर एक बिल्ली थी। फिर यार फंकी फैटम नाम का भी एक शो था जिसमें भी काफी सिमिलर स्टोरी एस्पेक्ट था। और मजे की बात तो ये है कि यह सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही प्रोडक्शन हाउस के हैं। उन्हें लगा कि एक कार्टून के चलने के बाद सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पर ये शो भी चल पड़ेंगे, पर वह ये सारे ही फ्लॉप हो गए। नंबर 4 ऑगी एंड द कॉकरोचेस। भाई आजकल इस कार्टून को इंडिया में कौन नहीं जानता। वैसे अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो कई हद तक ये टॉम एंड जेरी ही जैसा लगता है, और इसलिए कई लोगों को लगता है कि यह टॉम एंड जेरी से कहीं न कहीं कॉपी या फिर इंस्पायर होकर तो बना ही गया है। और यार ऐसा हो भी सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सिमिलर होने का मतलब कॉपी नहीं होता। पर भाई वहीं अगर हम बात करें एक इंडियन शो पकड़म पकड़ाई की, तो वो तो भाई ऑगी एंड द कॉकरोचेस का एकदम कॉपी ही सा लगता है। ऐसा लगता है कि सेम कैरेक्टर्स को उठाकर बस कलर थीम चेंज कर दिया गया हो, क्योंकि इसमें भी 2 डॉगी हैं जो कि 3 चूहों के पीछे पड़े रहते हैं, और चूहे बिल्कुल ऑगी एंड द कॉकरोचेस वाले कॉकरोचेस ही की तरह हैं। भाई नाम, पर्सनालिटी, काफी चीजें मिलती हैं। इस कार्टून के साइड कैरेक्टर्स भी काफी सिमिलर हैं, और हिंदी डब में तो इनकी वॉइस भी लगभग सेम है। ओए क्यों बार बार बेल बजा रहे हो?
मैंने तेरे मुंह के बैंड बजाए। जा जाके आईने में देख। नंबर 5 कार्स। भाई अब तक हमने जो कार्टून्स देखे हैं वो ऐसे थे जिनका अब तक रिप ऑफ बना है, लेकिन क्या आपको पता है कि कार्स मूवी खुद एक दूसरे मूवी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। और ऐसा कई सौ रिव्यूज करने वालों का भी मानना है कि 2006 में जो कार्स की एनिमेशन वाली मूवी आई थी वो 1991 के डॉक हॉलीवुड मूवी से ही काफी इंस्पायर्ड है। मतलब भाई दोनों ही के स्टोरीज में काफी सिमिलैरिटीज हैं। लाइक मूवी का मेन कैरेक्टर किसी अबैंडन्ड टाउन में जाकर क्रैश हो जाता है, फिर वहाँ पर उसको पनिशमेंट के रूप में सबको सर्व करना होता है। टाउन में जैसे जैसे मेन कैरेक्टर्स रहता है उसे रियलाइज होता है कि यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं एंड उसे वहाँ पर एक वाइफ भी मिल जाती है एंड इसलिए वो मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि वो वहीं पर अपनी अब जिंदगी बिताएगा। और भाई ये तो मैंने शॉर्ट करके बता दिया, बट पूरी ही मूवी में काफी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन यार जब कार्स मूवी लॉन्च हुई तो उसी के जैसा एक और रिप ऑफ वर्जन को बनाया गया था कार्स लाइव करके। भाई इसका और कार्स मूवी का कॉन्सेप्ट और यहाँ तक कि कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज्यादा सेम है। ऐसा लगता है कि किसी ने घटिया एनिमेशन के साथ स्क्रीन पर कार्स के स्क्रिप्ट खाकर वोमिट कर दिया हो। जैसे कि आप इन्हीं सीन्स को देख लो। और भाई ये सिर्फ एक ही मूवी तक नहीं रुके, बल्कि जब कास्ट 2 भी लॉन्च की गई थी तो उन कॉपीड क्रिएटर्स ने भी अपना कास्ट लाइफ 2 लॉन्च कर दिया था और क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो। नंबर 6 द लॉयन किंग। एक बार जरा आप इस व्हाइट लाइन को देखो, इसका नाम है किम्बा। हाँ आपको सुनकर लगता होगा कि लायन किंग की इन्होंने कॉपी की है और सिम्बा का इन्होंने किम्बा कर दिया है, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है, बल्कि यहाँ तो माजरा ही पूरा अलग है। देखो जो हमने बचपन से द लायन किंग देखा है ना, वो एक्चुअली में इसका रिप ऑफ है। 1965 में ये काफी पॉपुलर एक जापानीज एनिमे की तरह आया था, जिसके स्टोरी लाइन एंड कैरेक्टर्स डिज्नी वालों को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इसका अपना ही एक रिप ऑफ वर्जन बनाने का सोचा, जो की था द लॉयन किंग। बट भाई फॉर्चुनेटली या बोलूं अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा पॉपुलर हो गया एंड उसके बाद इसके कई सारे वर्जन्स को बनाया गया बेटर विजुअल्स एंड एनिमेशंस के साथ। और अगर आप भी फ्रेम बाय फ्रेम देखो तो यह पूरी ही मूवी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसका रिप ऑफ ज्यादा पॉपुलर है। भाई से ये बात तो क्लियर हो ही गई कि जापान सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि अपने एनिमे स्टोरी लाइन मांगा में भी काफी ज्यादा आगे है यार। आज भी अगर तुम 80s और 90s के स्टूडियो गिबली के मूवीज को देखोगे तो भाई तुम विश्वास नहीं कर पाओगे कि वो इतनी पहले बनी थी। नंबर 7 टॉय स्टोरी। भाई अपनी इस फेवरेट मूवी को हम कैसे ही भूल सकते हैं। भाई ये हर कंट्रीज में ही पॉपुलर है एंड ऑब्वियसली अगर इतनी पॉपुलर है तो इसका कॉपी तो होगा ही। तो जरा आप इस शो को देखो, इसमें टॉयज की जगह पर क्रेयॉन्स हैं। टॉय स्टोरी में जैसे ही एंडी के जाते हुए टॉयज जिंदा हो जाते हैं, ठीक वैसे ही शो में बच्चे के जाते ही क्रेयॉन्स जिंदा हो जाते हैं। और क्रिएटर्स ने तो इसका पहले नाम द क्रेयॉन स्टोरी भी रख लिया था। फिर बाद में जब लोग इसे कॉपी कैट बोलने लगे तो इस शो के क्रिएटर ने इसका नाम चेंज करके द हीरो ऑफ कलर सिटी रख दिया। भाई इसमें क्रेयॉन्स की पर्सनैलिटी टॉयज के पर्सनैलिटी से काफी ज्यादा मैच करती है, यहाँ तक कि इसमें भी एक कॉबॉय क्रेयॉन भी है हमारे वुडी की तरह। और आपको तो बज लाइटईयर पता ही होगा, ठीक वैसे इसमें एक ब्लू क्रेयॉन भी है जो कि एक पुलिस होता है। और भाई बज लाइटईयर ने जो उड़ने वाली टेक्निक को यूज करके दिखाई थी वैसे ही कुछ ये पुलिस भी कर सकता है, यानी कि लगभग सेम टू सेम। और इसमें एंडी और उसके मॉम की तरह एक बच्चा और उसकी मॉम की स्टोरी को दिखाया गया है। भाई भले ही इन लोगों ने आगे चलकर नाम चेंज कर लिया, बट आगे चलकर नाम की जगह डायरेक्ट सिंसी कॉपी कर डाला। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। इमेजिन जियान गेटिंग दिस। ओ भाई सभी के कान ही फट जाएंगे। वैसे अगर तुम लोग व्हाट द फैक्ट के रेगुलर व्यूवर हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इंडियन जियान तो फिर भी बहुत अच्छा गाता है, क्योंकि भाई ओरिजिनल कंट्री में तो जियान का आवाज सैवेज नोबिता भी लाइक बेटा मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज है जो मैं चाहूंगा तुम ठीक कर दो। तुम्हारा दिमाग। ओ भाई साहब ये कब हो गया? प्लीज समवन एक्सप्लेन दिस। आदमी ये सवाल उठाता है कि इनको क्यों मुंतखब करवाया गया, इनको क्यों जो है वो जितवाया गया। तो ये एक आम आदमी ये सवाल। लगता है अंकल जी का अब तक बचपना नहीं गया है। बॉबी देओल, डॉगी देओल।